दाऊद, दुआ और इनका बराऊनी बकरा। एक मज़ाहिया ईद की कहानी। ईद उल अज़हा करीब थी और घर में खुशियों का समा था। दाऊद और दुआ बहुत पुरजोश थे क्योंकि उनके अब्बू जान एक खूबसूरत बराऊन रंग का बकरा ले आए थे। जैसे ही बकरा दरवाजे पर आया, दाऊद खुशी से चिल्लाया, वाह, क्या बकरा है! मैं इसका नाम रखता हूँ बराऊनी। दुआ तालियां बजाकर बोली, बराऊनी, क्या मज़े का नाम है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि बराऊनी सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि एक नंबर का शरारती भी है। बराऊनी की शरारतें। एक दिन दाऊद ने बराऊनी को चुने खिलाने के लिए सहन में बुलाया। बराऊनी आजा, तेरे लिए मज़ेदार चुने लाया हूँ। मगर बराऊनी ने चुने छोड़कर बाहर की राह ली और सीधा मोहल्ले के सब्जी वाले की दुकान पर जा पहुंचा। हरा धनिया, टमाटर और खीरों पर ऐसा टोटा जैसे सालों से भूखा हो। सब्जी वाला चीखता रहा, अरे ओ बच्चों, ये बकरा है या तूफान! संभालो इसे, वरना सब्जी की छुट्टी हो जाएगी। दाऊद शर्मिंदा होकर बकरे को वापस लाया, जबकि दुआ जोर जोर से हंस रही थी। दुआ की गुड़िया का अंजाम। दुआ ने भी बराऊनी से दोस्ती की कोशिश की। एक दिन वो अपनी सबसे प्यारी गुड़िया लेकर आई और बोली, ये देखो बराऊनी, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है। लेकिन बराऊनी ने पलक झपकने से पहले गुड़िया को मुंह में दबा लिया और दौड़ लगा दी। दुआ चीखी, अरे, ये तो मेरी गुड़िया का दुश्मन बन गया है। बराऊनी की खिदमत। दाऊद और दुआ को ये भी एहसास था कि बराऊनी को सिर्फ शरारतें नहीं, मोहब्बत भी चाहिए। हर सुबह वो उसे नाश्ता करवाते, कभी चुने, कभी सेब और कभी गाजर। फिर प्यार से पानी भी पिलाते। दुआ बराऊनी के सर पर हाथ फेराते हुए कहती, तुम शरारती हो, लेकिन बहुत प्यारे हो। एक शाम अब्बू जान ने कहा, चलो बच्चों, बराऊनी को घुमाने ले चलते हैं। दाऊद और दुआ खुश होकर बोले, हाँ, बराऊनी को भी बाहर की सैर कराते हैं। तीनों ने बकरे को रस्सी से बांधा और गली में ले गए। बच्चे बराऊनी के साथ दौड़ते, हंसते और मोहल्ले के लोगों को उसकी शोखियां दिखाते। हर कोई कहता, कितना प्यारा बकरा है। ईद का दिन और बराऊनी का भाग जाना। ईद का दिन आया तो दाऊद और दुआ ने बराऊनी को खूब सजाया। इसके गले में मोतियों की माला, सर पर सुनहरा सा ताज और पाँव में छन छन करती झांझरें पहना दें। बराऊनी इतना हसीन लग रहा था जैसे कोई फिल्मी हीरो। लेकिन जैसे ही अब्बू जान कस्साब को बुलाने गए, बराऊनी ने मौका का फायदा उठाया और रस्सी तोड़कर भाग निकला। मोहल्ले में शोर मच गया, बकरा भाग गया, बकरा भाग गया। थोड़ी देर बाद दुआ ने शोर मचाया, दाऊद, बराऊनी तो मस्जिद के बाहर खड़ा है, जैसे ईद की नमाज के लिए आया हो। बराऊनी की वापसी। दाऊद ने बराऊनी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो जश्न के मूड में था। इधर उधर छलांगे लगा रहा था, जैसे सबको अपनी शरारतों का मुजाहिरा कर रहा हो। फिर दाऊद को एक तरकीब सूझी। वो किचन से बराऊनी की पसंदीदा गाजर ले आया और उसे हवा में लहराने लगा। बराऊनी ने गाजर देखी और फौरन इसके पीछे लपका। चलो जी, बकरा पकड़ा गया, दाऊद ने खुशी से कहा। दिल कुर्बानी और खुश। कुर्बानी का वक्त आया तो दुआ थोड़ी उदास हुई, लेकिन दाऊद ने नरमी से कहा, बराऊनी हमें बहुत खुशियां दे गया है। अब हम उसे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे और यही ईद का असल पैगाम है। दुआ ने बराऊनी के गले पर हाथ फेरा और आहिस्ता से बोली, शुक्रिया बराऊनी, तुम बहुत खास थे। कुर्बानी के बाद गोश्त ज़रूरतमंदों में बांटा गया और दाऊद, दुआ और उनके वालिदैन ने खुशी खुशी ईद मनाई। अखलाकी सबक। ईद अल-अज़हा सिर्फ कुर्बानी का दिन नहीं, बल्कि एसार, मोहब्बत और खुशियां बांटने का मौका होता है। दाऊद, दुआ और बराऊनी ने हमें यही सबक सिखाया।